जेन्युइन काज है उन्होंने समझा। तो और हम उम्मीद करते हैं वो करेगा, वो इसमें मसले को हल करेगा। तो इसलिए फॉलो अप जो हमें करना है वो जो मिनिस्टर के स्टाफ को करना है वो वहाँ से करना है। मतलब लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। सफ़र हो जाएगा अवेलेबल है, इलीगल बैठे हैं ना, गवर्नमेंट को उनको रेंट आता है ना वो। लेकिन हमने गवर्नमेंट को 10 बार कहा है कि सरकार को 10 बार कहा है, चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा है, लास्टली प्रिंसिपल सेक्रेटरी डायरेक्टर स्टेट्स को बहुत बार कहा है कि एक इसमें एक बाज़ाब्ता एक प्लान बनाओ और एक्शन उठाओ। इनको क्या करना है, अगर इलीगल बैठे हैं इनसे रेंट ले लो मार्केट के हिसाब से। एक फ़ैसला हुआ था मार्केट के हिसाब से रेंट ले लो, अगर नहीं ले रहे हो तो इनको निकाल दो मुलाजिमों को। एक तरफ से मुलाजिम के लिए होटल ले रहे हैं, दूसरे से सरकारी वो मकान जो इलीगल बैठे हैं, अब सरकार को ही नुकसान है। अब हम प्लीड कर रहे हैं उसको आगे कैरी ऑन कर रहे हैं। सरकार को हमें शाबाशी देना चाहिए कि हम उनको कह रहे हैं कि यार आपका पैसा बच जाएगा, इस तरह करो। ये आपके मुलाजिम ही बैठे ना, एक तरफ होटल में बैठे दूसरे नहीं, हमारे मुलाजिम इलीगल बैठे हैं, ब्लू आइड पर्सन बैठे हैं, ना मुलाजिम है वो, ना कुछ है, ना उनसे रेंट लिया जा रहा है। वो बाजार के लोग आम लोग हैं जो हक नहीं रखते हैं। तो आपने ये मामला डायरेक्टर स्टेट्स के साथ उठाया? बहुत बार उठाया। एक डिसीजन हुआ था एक कमेटी की, चीफ सेक्रेटरी की कमेटी में और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम की कमेटी में एक डिसीजन हुआ था, अगर इनको नहीं, अगर ये नहीं निकलते हैं इनसे बाज़ाब्ता एक मार्केट के हिसाब से रेंट लिया जाए। चलिए अपने नाज़रीन को हम बताते चलिए, आप देख रहे हैं एजेंडा सनम के साथ। और आज का एजेंडा में हम मुलाजमीन की बात करें, सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज़ की बात करें। यहाँ पे सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज़ पे हम बात कर रहे हैं, सेक्रेटरीट मामलात को लेकर बात करें। अक्सर सेक्रेटरीट में ये होता है, ये मुलाजमीन ये कहते हैं कि सरकार इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर रही है। कुछ एजेंडाज़ भी, कुछ मामलात इनके सरकार के साथ उठे भी थे। और गुलाम रसूल मीर सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज़ यूनियन के जो है प्रेसिडेंट भी हैं, मेरे साथ आज के एजेंडा में मौजूद है। यही इनसे मेरा आज मुद्दा मकसद है कि इनसे जाने कि मामला क्या, आखिर ये चूक कहाँ हो रही है। मैं मीर साहब आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगा, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, क्या हड़ताल आखिरी ऑप्शन रहता है? देखो मुलाजिम के पास एक आखिरी ऑप्शन हड़ताल है, हड़ताल हथियार है कि काम छोड़ो, हड़ताल में देखो जब हमारी एक बहुत उत्साह के से PN का मसला है, क्लर्क्स का, सरकार ने पटवारियों का कर दिया, सरकार ने पुलिस का कर दिया, बहुत सारे तबके का सरकार ने मामला वो हल कर दिया। देखो पिछले सरकार ने वो तो नहीं कर दिया, लेकिन हमने कहा था जो एक रिपोर्ट आई है क्लर्क्स की, एक PN है डिस्पैरिटी ऑफ पे, कि हमारे जो काउंटर पार्ट है वो हमसे ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं। हम 24 घंटा सेक्रेटरीट में काम कर रहे हैं। देखो आपकी असम्बली चल रही है बिकॉज ऑफ वी एम्प्लॉयज़, सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज़ चल रहे हैं, मिनिस्टर के साथ हैं, हम हैं, रात दिन हम काम कर रहे हैं। जब हमारी तनख्वाह की बात आ रही है, हमने बोला ये डिस्पैरिटी तो उसको भी नहीं दूर कर पा रहे हैं। तो आखिर हम करें क्या, आप ही बताओ। तो फाइनली हमारा एक हथियार होता है हड़ताल। मीर साहब आप कहते हैं कि क्लर्कल डिस्पैरिटी है, बाहर वाले क्लर्क्स को, बाहर वाले क्लर्क्स नहीं, डिस्पैरिटी है। सपोज हमारा पटवारी, एक जूनियर असिस्टेंट और पटवारी एक ही तनख्वाह लेता था, उसको तनख्वाह को रेज़ किया गया, हमारी जूनियर्स और सीनियर्स को नहीं किया गया रेज़। तो आप कहते हैं कि पटवारी को क्यों की गई? नहीं, हमने क्या दे दो, हर एक को दे दो, लेकिन जब उनका किया हम क्यों, हमारा भी करो। मीर साहब आप ये भी जानते हैं कि कश्मीर का ख़जाना खाली है, हर वक्त बैगिंग बाउल लेके दिल्ली जाना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट के पास अपने रिसोर्सेज नहीं है, इसमें कितनों का करेगी सरकार? सनम भाई बहुत अच्छा सवाल उठाया है, लेकिन ये सवाल तो बहुत कड़वा भी, इसका जवाब भी बहुत कड़वा है। देखो सरकार तो अब अपने लेजिस्लेटर्स के मुझे बड़े दुश्मन भी हो जाएंगे। लेजिस्लेटर की तनख्वाह देखो, उनकी डबल करनी चाह रहे हैं, तो वहाँ बैगिंग बाउल नहीं है, उनको बैगिंग बाउल के नहीं। आप देखो पिछले साल से 2-3 साल से सरकार ने कितनी गाड़ियाँ लाई हैं और कितनी परचेजिंग, कितना फाइनेंशियल वो। आप देखो स्टेट में लिखो कितना फाइनेंशियल बर्डन है। अच्छा पता ही नहीं पैसा कहाँ खर्च किया जाता है। तो यहाँ पर अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल क्रंच है, तो ये चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए। किस तरह का चीज़ें? ये चीज़ है, सपोज रिपेयर रेनोवेशन में स्टेट में बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है, उससे तो नई बिल्डिंग बना सकते हैं। सपोज़ आपके चलो MLAs की तनख्वाह बढ़ाई, हमें नहीं है, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन इस वक्त जो फाइनेंशियल क्रंच नहीं बढ़ानी चाहिए। नहीं, MLAs हैं 100 आदमी, अगर 100 आदमी के बड़े बहुत डबल आप देखो 100 आदमी से स्टेट पे देखो आप 4 लाख लोग हैं, आपका 1-1 रुपया बढ़ाया जाएगा? नहीं कुछ हो जाए। जब फ़र्क है 10 रुपये की भी फ़र्क है, 100 रुपये की फ़र्क है। अब ये शायद फाइनेंशियल क्रंच फॉर 1 रुपये के लिए भी है, फाइनेंशियल क्रंच 10 रुपये के लिए भी है। या आप वो मत करो, या ये मत करो। यहाँ पे रेवेन्यू रेनोवेशन जो आफ्टर फ्लड आया स्टेट्स डिपार्टमेंट का, आप उस पर बार बार सवाल उठाते हैं, क्या वहाँ पे घपला हुआ है? देखो ये सरकार को देखना है कि अगर उनके पास लायबिलिटीज़ है करोड़ों रुपए, ये क्रिएट कैसे होगी, कहाँ पर हो गए खर्च। इसमें एक कमीशन बैठना चाहिए कि खर्च कहाँ हो गया, कहीं ऐसा नहीं मेस में तो खर्च नहीं हुआ।
आप दूसरी बात आज आपने कही कि जितना खर्चा किया उससे नई नई बिल्डिंग्स बन हाँ यस, हाँ यस। अगर एक बिल्डिंग में 20 लाख 15 लाख रुपए होता है, एक कवाड़ पर 5 लाख 6 लाख रुपए रेनोवेशन, उससे तो नई 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 चीज़ें बननी हैं। ये मामला आपने सरकार के सामने उठाया? बहुत बार उठाया और मैंने लिख के भी दिए हैं। आप हड़ताल पे जाते रहते हैं, आपके सब लोग इसमें हड़ताल में आपके साथ हैं? सारे आप देखो फिर एक आवाज़ से मैंने पिछले दफ़ा एक आवाज़ से पूरे सेक्रेटरीट को बाहर खड़ा किया। लेकिन असम्बली के दौरान आपने हर स्ट्राइक नहीं जस्टिफाई किस तरह करेंगे? असम्बली चल रही थी, असम्बली पहली देखो- बार देखो- आपने ऐसा किया। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं करना, लेकिन मैं सरकार को, मैं सीएम साहिबा को, मैं यहाँ के मिनिस्टर साहिबा को, जो भी सरकार में है, मैं उनको देना, देखो आपके ऑफिसर्स कैसे मुलाजिम के साथ बर्ताव कर रहे हैं, जो आपके लोअर ग्रेड एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ कैसे बर्ताव किया जाता है कि वो मजबूर हो गए, हड़ताल पर आ गए। वो उनको ये दिखाना चाहता था। मीर साहब, क्या ऑप्शन क्या है अब आपके सामने? किस तरह से मामला सुलझाया जाए? देखो मामला बातचीत से सुलझा जाए। इसमें सीएम साहिबा को पर्सनल इंटरवेन करना चाहिए। अब जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पर्सनली लास्ट में इंटरवेन किया, हमने कॉल ऑफ स्ट्राइक की और हम अब उसके डिसीजन का वेट कर रहे हैं। उसने चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ ये मामला उठाया, उसने कमिश्नर जीएडी के साथ, बाकी लोगों के साथ उठाया मामला। तो हम अब वेट करेंगे कि कहाँ किस हद तक इनकी नीयत ठीक है और हमारा कैसा मसला हल होगा। बाकी हम सरकार के साथ हैं, रात दिन हम काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारी भी मसले हैं, हमारी भी परेशानियाँ हैं। हम दरबार में मुलाजिम नहीं हैं, हम दर बदर मुलाजिम हैं। हमें 3 घर बनाने पड़ते हैं। 3 देखो घर मेरे कैसे? एक गाँव में है, एक श्रीनगर में, एक जम्मू में है, और 3 घर मुझे इस्टेब्लिश करना पड़ते हैं। ये चीज़ें सरकार भी देखनी चाहिए। हमारे बच्चे दर बदर होते हैं। मैंने सरकार के साथ बहुत मामले उठाए थे, यार हमें एक क्रैच स्कूल दे दो, एक स्कूल दे दो, ये चीज़ें दे दो। हमें फैसिलिटीज़ भी चाहिए। हम रात दिन यहाँ पर काम करते हैं। देखो हमारे मुलाजिम, देखो आप रात के 12 बजे 1 बजे हमारे मुलाजिम काम करते हैं, हम सारे काम करते हैं। ये तो पहली बार सुन रहे हैं कश्मीर का कोई मुलाजिम। नहीं, 365 दिनों में से यहाँ तो 100 दिन पहले हड़ताल जो होती है, सेपरेटिस्ट हड़ताल, बाकी हड़ताल। लेकिन हाँ, बहुत अच्छी बात आपने की। आप देखो 90 से रिकॉर्ड लेके जब हालात बहुत ख़राब थे, एक सेक्रेटरीट थी, सेक्रेटरीट के एक मुलाजिम था, भाईचारा जम्मू से इधर आए और श्रीनगर से जम्मू गए। जब हालात इस तरह थे, हमने रात फिर उस वक्त भी गवर्नर ऑफिस में भी उन हालात में भी रात दिन काम किया। आप चेक करो रिकॉर्ड्स को। ये सेक्रेटरीट के एक वाहिद मुलाजिम है जो 2 घरों को छोड़ने के बावजूद सरकार को शाना बशाना रहा। नहीं, आप हड़तालों पे हड़तालें ही हमने कहाँ हड़तालों पे हड़ताल की? ये तो देखो आप सेक्रेटरीट मुलाजिम मुश्किल से हड़ताल करता है, नहीं जाता है हड़ताल पर। पहले वो 10 चीज़ें सोचता है, नहीं सरकार को यहाँ पर नुकसान होगा आम लोगों का, बाकी चीज़ का। लेकिन जब आपके अफसर मजबूर करें हमें, तो तब देखो कल मुझे अफसर्स का नाम तो बताइए ना, कौन नहीं, अफसर नाम है? तो सब हमने ऑलरेडी सरकार के साथ उठाया। कल मुझे कई अफसरों की वजह से धमकी भी आ गई, क्या तो रोज़ आप प्रेसिडेंट रहोगे, रोज़ आप नौकरी नहीं करनी है आपको। लेकिन मसला देखो इस हद तक अफसर आ गए हमें, इस हद तक। मतलब आपको धमकियां दी जा रही